अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुनीर अहमद और आज मैं हाजिर हूँ आप लोगों के पास जो 7 अगस्त को रात को 9 बजे पेपर आया है उसके साथ। ठीक है जी। जैसे ही मुझे पेपर रिसीव हुआ है तो मैं आप लोगों के पास हाजिर हो गया हूँ। अब ये जो है आपका सिंध गवर्नर कॉन्टेसरी इनिशिएटिव फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेब 3.0 एंड मेटावर्स जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके 25 क्वेश्चन आ रहे हैं आप लोगों के पास। ठीक है जी। और टेस्ट की टाइमिंग जो है 45 मिनट है और कुछ दोस्त हैं टेस्ट दे कर आए, वो कहते हैं कि मतलब 10-15 मिनट एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, यानी कि 1 घंटा भी चल जाता है। तो इसके बुकलेट्स जो हैं वो चेंज है। यहाँ पे मुझे उन्होंने ये भी बताया, जो लाइव टेस्ट दे के आए उनसे मैंने बातें भी की हैं, तो वो एक दूसरे के पास जो बैठते हैं उनको सवालात मतलब एक दूसरे लड़कों को बता देते हैं कि ये सवाल होगा, ये वो सवाल होगा, इस तरीके से। तो काफ़ी सारी कंफ्यूजन भी है और सवाल भी रिपीटेड है, मतलब कि ये काफ़ी जो है कभी ऐसा होता तो नहीं है टेस्ट के अंदर, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है। ठीक है जी। तो आप लोगों को पेपर दिखाने से पहले ये एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिनको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। तो अब आज चलते हैं हम जो रात को 9 बजे पेपर है वो आप लोगों को सिर्फ दिखाऊंगा, क्योंकि ये सॉल्यूशन मेरे चैनल पे पहले ही मौजूद है, आप लोग वहाँ पे चेक कर सकते हैं, कीज भी मौजूद है, हर चीज़ मौजूद है। तो देखें ये आप लोगों के पास सवाल पहला भी रिपीटेड है, लिखा हुआ है मार्स इज समटाइम्स कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इट्स रेड डैश ऑफ रस्टी आयरन ग्राउंड। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड वाली जो सवाल है आप लोगों के पास कराक्रम वाला रिपीट हुआ है। ठीक है। तो ये भी आप लोगों के पास रिपीटेड है। ठीक है जी। उसके बाद इसका लार्जेस्ट होगा आई ऑलवेज प्रिफेयर टू रीड डैश स्कूल लाइब्रेरी। आप लोगों के पास इसका सी ऑप्शन होगा। जैसे इनके क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों के पास रिपीटेड सवाल है। ठीक है जी, पहले किया हुआ है। और 5 देखें आप लोगों के पास, ये भी रिपीटेड है। नंबर 6 आप लोगों के पास रिपीटेड है। ठीक है जी। 7 और 8 भी आप लोगों के पास सेम सवाल आया हुआ है। ठीक है। अब देखें अगला पेज हमारे पास ये है। अब ये इस पेज के सारे सवाल आप लोगों को ये देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता करके दिखा रहा हूँ, यानी कि ये सारी चीज़ें ये आप लोगों के पास रिपीटेड है। आप लोगों को मतलब मैं तो कहता हूँ कि जो बंदा रटा लगाने का माहिर है और तो उनके ये मतलब सवाल तो उनके लिए बहुत आसान है। देखें ये आपका 650 है, 36 है इसका। देखें ये अब इस पे बात करना चाहूँगा क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे कुछ लोग कहते हैं कि इसका माउंटेन होगा, कुछ लोग कहते हैं हिल होगा, कुछ लोग कहते हैं पीक होगा और कुछ कहते हैं पार्ट होगा। ठीक है। अब देखें जब आप क्या करते हैं कि वो लोग चैट जीपीटी से हेल्प लेते हैं। ठीक है। चैट जीपीटी पे कोई भी सवाल इंटर करें आप, उसका जवाब आप लोगों को मिलेगा। ठीक है। एक बार वो आप लोगों को माउंटेन देगा। आप ऐसे करें, चैट जीपीटी को एक बार क्लोज करें, क्लोज करने के बाद लॉग आउट करके और दोबारा लॉग इन करके आप उसको दोबारा यही सवाल लिखें कि विद पीक एवोल्यूशन ऑफ 8,611 मीटर और ये और K2 इज देश ऑफ द कराक्रम रेंज। ठीक है। तो आप लोगों को वो जवाब देगा पार्ट। ठीक है। फिर अगर आप उसमें चेंजिंग करेंगे और फिर दोबारा करेंगे तो दोबारा उसको आप करें तो वो आप लोगों को देगा पीक, और ये पीक की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, पी ई के होता है तो पीक होता है, यानी कि चोटी। तो अब हमारे पास ये जो है मतलब वो आप लोगों को एआई सॉफ्टवेयर है, उसमें जो मतलब आपके पास उसके मतलब डेटा के अंदर मौजूद होता है, हर वेबसाइट से वो उठा लेता है, तो वो आप लोगों को कोई भी जवाब दे सकता है। तो चैट जीपीटी पे इतना भरोसा ना करें। एजुकेशन के अंदर वो इतना मतलब कुछ खास नहीं है, बाकी वो जो लिखता है वगैरह ईटीसी तो वो बिल्कुल सही भी होता है। तो मैं नहीं कहता कि वो बिल्कुल सही नहीं है, वो बिल्कुल सही है, लेकिन कभी कभी उसके अंदर मिस्टेक्स आती हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल आप ऐसा करें, एक वो जवाब दे तो उसको बोलें कि ये सही नहीं है, इसका कोई और मतलब वो कहे तो माउंटेन सही है, आप बोले मुझे नहीं लगता कि माउंटेन है, ये टाइप करें और आप कहें कहें कि डी जो है वो पार्ट सही है, तो वो आप लोगों को खुद ही उसका जवाब दे देगा। ठीक है जी। तो अब आपके पास ये नेक्स्ट सवाल भी देखें, आप लोगों के पास रिपीटेड है, इसका सी था, इसका आपके पास बी है और ये आपके पास 6 है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास अगला सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है 18 आपका रिपीटेड है ए ऑप्शन। ठीक है। 19 देखें आपके पास रिपीटेड है
कि हु पास इन बोथ, यानी कि दोनों में पास कितने हुए हैं, तो 23% था। उसके बाद सादिक परचेज प्लाट वाला भी रिपीटेड है, और ये आपके 21, 22 और 23, 24, और ये आपके पास रिपीटेड है। अब दोबारा मैं 25 नंबर क्वेश्चन की बात करूंगा सेम, कि मैं बार बार इसका ऑप्शन बता रहा हूँ इग्नोर, ठीक है जी। आप में से कुछ जो है वो कमेंट कर देते हैं कि नहीं इसका नेगलेक्टेड होगा, कुछ कहते हैं कि डिप्रिकेटेड होगा। तो इसके चारों जो आपके पास ये ऑप्शन मिले हुए हैं बिल्कुल क्लोज मिले हुए हैं, ठीक है। गूगल पे आप देखेंगे तो आपको डिप्रिकेटेड ज़्यादा मिलेगा, ठीक है जी। जब आप चैट जीपीटी में फाइंड करते होंगे तो आप लोगों को मिलेगा निगलेक्टेड, ठीक है। और कहीं कहीं पर विकिपीडिया के अंदर लिखा हुआ है रिमार्क। तो इसको वेरीफाई करें, ऐसे नहीं है कि आप लोग जाएं और एक एआई टूल की मदद से आप जो जवाब मिल रहा है उसको आप करेक्ट करें। उस पर आप अपनी रिसर्च करें और उस पर आपको जो बेस्ट ऑप्शन लगता है उसे चूज़ करें, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी यानी कि बेस्ट ऑप्शन जो है वो इग्नोर्ड होगा। देखें, इग्नोर्ड और ये निगलेक्टेड, इसकी मीनिंग तकरीबन आप लोगों को सेम मिल रही है, और तकरीबन ये मैं कहता हूँ कि चारों की मीनिंग कुछ ना कुछ सेंस के साथ सेम है, ठीक है जी। अब आपके पास लेकिन फिर भी क्या होगा कि इसके अंदर जो मोस्ट ये ऊपर वाले हैं, एक तो डिप्रिकेटेड है, एक तो रिमार्क डाउन है, ठीक है। ये तो फिर भी ये जो है दूर दूर के ऑप्शन है। ये बी और डी ऑप्शन जो है आप लोगों का करीब करीब ऑप्शन है, इनमें से कोई एक होगा। तो मैंने जो चूज़ किया, और टीचर जो है इंग्लिश वाले उनसे मतलब जो है बात की, और उन्होंने मुझे मुतमिन कर दिया कि ये जो बी ऑप्शन है वो इग्नोर होगा, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के पास जो है पेपर था आप लोगों का, किसका, गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम का। तो ये आप लोगों के पास है। अच्छा, ये सारी चीज़ें, और मैंने सिर्फ इस वजह से ये वीडियो दी, मैं रिपीटेड पेपर की कभी भी वीडियो नहीं देता, क्योंकि जो न्यू चीज़ है, नई चीज़ें आप लोगों के सामने ले आता हूँ। तो ये वाली आपके पास जो नई चीज़ें हैं, नहीं थी, लेकिन कुछ मुझे मैसेजेस आते हैं मेरे नंबर पे। मैंने नंबर इसलिए दिया कि आप लोग सवाल करें। सवाल कौन सा, एजुकेशन का। मेरे पास सवाल कौन से आते हैं, सर मेरा कल टेस्ट है या नहीं है, या फिर मेरे पास सवाल ये आते हैं कि सर मैंने टेस्ट नहीं दिया था, क्या मैं अब दे सकता हूँ। अब इसके लिए मैं गाइडेंस, अब मैं फोकल पर्सन नहीं हूँ, लेकिन मैं गाइडेंस दे देता हूँ, आप जाएं उनसे पूछें, और अगर वो अलो करते हैं तो आप टेस्ट दे के आएँ, आप एक बार उससे आजमाएं सही, ज़रूर जाएं। और या फिर फॉर एग्जांपल कोई किसी का टेस्ट रिजल्ट कब आएगा, ये सब कुछ जो है आपको फोकल पर्सन बताएंगे, ठीक है जी। जो इनके इनके जो है अपने बंदे हैं गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम के। लेकिन मैं जो है आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको हो, मुझे आप फॉरवर्ड करें, मैं आप लोगों को ज़रूर गाइड करूंगा, उसका आंसर भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैं जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड आप लोगों को बातें बताऊंगा। सारी वीडियो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उसके अंदर मिलेगी, या फिर आप मेरे चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट के अंदर आप प्लेलिस्ट ओपन करें, आपके पास तकरीबन 27-28 वीडियोस वहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। आप लोगों को सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, कीज मिलेंगी गवर्नर रिलेटेड प्रोग्राम से, ठीक है जी। तो आज के लिए दीजिएगा इजाज़त, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक, अल्लाह हाफिज़।